आगामी चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने वोटरों को लुभाने के लिए एक से एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बिहार में चुनाव से पहले एक ऐसा मुद्दा आ गया है जिसने विपक्ष को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की। कांग्रेस अब इसे लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। पार्टी के आलाकमान ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर बिहार की मौजूदा सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि इस प्रक्रिया से 2 करोड़ मतदाताओं के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विपक्ष को ही नहीं घेरा, बल्कि पार्टी ने चुनाव आयोग पर भी पक्षपात का आरोप लगाया है। कांग्रेस आगे कुछ क्या करने जा रही है, आइए पूरी बात हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के खिलाफ कांग्रेस आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कांग्रेस का कहना है कि अगर ये मामला सिर्फ राज्य तक ही सीमित होता तो हाईकोर्ट जाते, लेकिन वो इस मामले को राष्ट्रीय तौर पर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस का ये भी कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट अगर हाईकोर्ट जाने के लिए कहता है तो हम वहां भी जाएंगे और इस याचिका को आर्टिकल 226 के तहत दर्ज कराएंगे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग का इरादा बिहार में 20% वोटरों के हक को छीनना है। कांग्रेस वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर और भी कई आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस प्रक्रिया से गरीब, दलितों, पिछड़ों समुदाय और प्रवासी श्रमिकों के हक को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली मुख्यालय में हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें पवन खेड़ा के साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू भी मौजूद थे। इस दौरान उन सभी लोगों ने संशोधन प्रक्रिया की मंशा और व्यवहारिकता पर कई सवाल उठाए। साथ ही यह भी कहा कि ये मानवीय रूप से असंभव है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि SIR से बिहार के वोटरों के मताधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही वाहियात तरीके से पेश आए ये लोग। कल ही की बात नहीं, पिछले 2 दिन से जो लीगल डिपार्टमेंट के हमारे साथी लगातार पिछले 10 साल से चुनाव आयोग से डील करते हैं, उनसे टाइम लेते हैं, हमको चिट्ठियां पहुंचाते हैं, आदान प्रदान करते हैं पत्रों का। उनको कहा जा रहा है कि आप अधिकृत ही नहीं हैं, आप अनधिकृत हैं, आप नाजायज हैं। तो भैया, अगर आपको ये नाजायज लगते हैं, अनधिकृत लगते हैं, तो उनको कह देते, जब लाइए अपना ऑथराइजेशन लेटर लाइए पार्टी से, हम दे देते। उल्टा अखबारों में, मीडिया में खबरें प्लांट कर रहे हैं कि साहब ये अनधिकृत हैं। आप कौन है भाई? आप एक चुनाव आयोग हैं, एक संवैधानिक बॉडी हैं, संविधान के दायरे में चलिए। कौन सा कानून है जो आपको कहता है कि आप तय करेंगे पार्टी के किस लीडर से आप मिलेंगे? आप कौन हैं? सर, आप बिहार की बात करें, मुद्दा रह क्या जाता है 88% रूरल एरियाज में, जहां मुझे लगता है कि भाई, मैंने अभी हमारे साथी ने आंकड़े आपको दिए, जो NFHS के आंकड़े हैं। 2.8% लोग बिहार के, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है। कहां से लाएंगे बाकी लोग? तो अब चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के पीछे बैठे हुए शाह और शहंशाह तय करेंगे कि बाहरी कौन और बिहारी कौन। ये कैसे हो सकता? वजह क्या लगती है आपको? वजह सिंपल है, ये एक्सरसाइज की जा रही है लोगों के नाम काटने के लिए, और उन लोगों के नाम, उन समूहों के नाम काटने के लिए जो इस सरकार से दुखी हैं या नाराज हैं। वो नौजवान हैं, वो दलित हैं, वो आदिवासी हैं, वो पिछड़ा वर्ग है, वो अकलियत है, अल्पसंख्यक हैं। जाएंगे कोर्ट, जाएंगे, आपके पास रास्ता तो तमाम विकल्प हैं हमारे सामने। वहीं वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे जीवन पर ही हमला कर दिया गया है। बिहारी होने का प्रमाण बिहारी गरीब और प्रवासी मजदूरों से मांगा जा रहा है, दलित आदिवासी से मांगा जा रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरी बात सुनिए। गुल खाए गुलगुल्ले से परे, जब मेरे पास बंदूक है और गोली रहेगा नहीं, गोली है बंदूक रहेगा नहीं, तो किस चीज से फायर होगा? हमारे जीवन पर ही हमला कर दिया। भारतीय होने का प्रमाण बिहार और बिहारी गरीब और प्रवासी मजदूर से मांगा जा रहा है, दलित आदिवासी से मांगा जा रहा है। क्या हम भारतीय हैं कि नहीं? क्या हम नेपाल और बांग्लादेश के हैं? आप 6 महीना पहले आपने सारी सूची जारी कर दी, आपको 22 साल के बाद यह क्या मतलब है? आर्टिकल 326
क्या कहता है, कौन से अधिकार कहते हैं, आप हमको बताइए। आर्टिकल 326 को आप नहीं मानेंगे, आप आधार कार्ड राशन कार्ड को नहीं मानेंगे, आप वोटर लिस्ट के कार्ड को नहीं मानेंगे, आप 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, रिहायशी, मैट्रिक प्रमाण पत्र, कितने लोग रहते हैं? 16%, 18% लोग मैट्रिक नहीं किए। कितने परसेंट लोगों के पास किसी तरह का कुछ भी नहीं है? 73% बाढ़ में लोग रहते हैं। बाढ़ में लोग सारा कागजात खत्म हो गया। आप 87 के पहले की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप का है कि नहीं, फिर आप कह रहे हैं 2004 तक, 2003 में नाम जुड़ा गया, फिर आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। ये क्या है? नोटबंदी के बाद वोटबंदी, पहले जेब से, गरीबों के जेब से रुपया बर्बाद किए, युवा महिलाओं के जेब से रुपया छीन लिए, और आप वोटबंदी, अब अधिकार छीन रहे हैं, अब आप नस्ल को काट रहे हैं। हम नस्ल विहीन हो जाएं? हम जी के क्या करेंगे जब वोट का अधिकार और वोटर लिस्ट से हमारा 2 करोड़ लोगों का नाम हट जाएगा, जब मेरा मां बाप ही नहीं बचेगा। नीतीश कुमार जी तो अब अंतिम प्रक्रिया में है। बहरहाल वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला बिहार में कितना तूल पकड़ता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और इससे किस राजनीतिक दल को फायदा मिलता है यह देखना काफी अहम होगा। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।